नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ ग्रुप डी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर। ये जो सवाल है हमारा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी सभी में ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल 8वां नंबर है। ए और बी के पास 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 तथा बी की राशि का 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है, हमें ये बताना है कि बी के पास कुल कितनी राशि है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो राशि दी हुई जहाँ पर लिखा है ए और बी के पास कुल 2300 रुपये है, हमें लिख लेना है ए और बी के पास जो राशि है, ए और बी के पास राशि बराबर है 2300 रुपये। ठीक है, ए और बी दोनों के पास हमारे पास 2300 रुपये है। यहाँ पे लिखा है कि ए की जो राशि है, ए की राशि का 2/5, यहाँ पे लिखना है, थोड़ा ध्यान देना, ए की राशि का 2/5, तो ए की राशि तो पता ही नहीं है, तो ए की राशि ए ही मानी जाएगी। अब यहाँ लिखा है ए की राशि का मतलब होता है गुणा 2/5 कर देना है। बी की राशि का, अब यहाँ लिखना है बी की राशि, तो बी का मतलब होता है गुणा 8/26 के बराबर है, मतलब बराबर। ध्यान देना, ए की राशि का 2/5, तो हमने लिख दिया ए की राशि का 2/5। यहाँ लिखा है बी की राशि का 8/26, तो बी की राशि का 8/26 के बराबर है, तो दोनों को हमने बराबर का साइन लगा दिया। चलिए अब इनको पहले हल कर लेते हैं। तो 2 का गुणा ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a/5। 8 का गुणा बी में करेंगे तो 8b/26। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो भी संख्या है, जैसे 2/5 है, उठा के इधर ले आएंगे। जब उठा के इधर लाएंगे तो इधर a बचेगा, इधर 8b/26 है। देखो, जो चीज़ गुणे में है, 2 गुणे में है तो नीचे बटे में आ जाएगा, जो बटे में है वो ऊपर गुणे में चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ बचा ए, यहाँ जो बी है, बी उठा के इधर लाना है। बी गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा बी। इधर देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 8/26 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5/2। ठीक है, अब इन्हें हम काट सकते हो, यदि काटना है तो काट सकते हो। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और अगर कट रहा है 2 दूनाई 4 और 13 दूनाई 26, बस अब नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा a/b बराबर 5 दूनाई 10, 10/13 आ जाएगा हमारा ए और बी। यानी अगर हम ए और बी का अनुपात देखें, अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात। ठीक है, ए और बी का अनुपात, क्योंकि ये अनुपात के रूप में हो गए, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं a/b बराबर 10/13। इसे हम इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो हमारा आ जाएगा 10/13। अब हमें क्या करना है, अनुपात का कुल योग, अनुपात का कुल योग, अनुपात का कुल योग कितना हो जाएगा, 1 है 10, 1 है 13, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। कुल योग 23 हो गया। और अब हमें ज्ञात करना है, सवाल में आगे कह रहा था तो बी के पास कितनी राशि, यानी बी का भाग हमें बताना है। तो यहाँ पर हम बी का भाग बता देंगे। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं बी का भाग, बी का भाग का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी का अनुपात बटे कुल अनुपात, यानी अनुपातों का योग, कुल अनुपातों का योग कुल अनुपातों का योग गुणे कुल राशि, इतना ध्यान देना। तो बी का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, ए का 10 है, बी का हमारा 13 है, तो 13 लिखेंगे 13
कुल अनुपातों का योग आया है हमारा 23, तो यहाँ लिखना है 23। और कुल जो राशि है वो हमारी कितनी थी, कुल जो राशि थी हमारी 2300, तो हमें लिखना है 2300, यहाँ लिख देंगे 2300। ठीक है, अब ये 23 से ये 23 कैंसिल, 23 से कम 23, यहाँ 100 और में कट जाएगा, और 13 का गुणा यदि 100 में करेंगे तो आ जाएगा 1300 रुपये। तो ये जो हमारी 1300 रुपये है ये हमारी आ गई बी का भाग यानी बी की राशि। तो 1300 रुपये जहाँ भी होगा, देखते हैं 1300 में कौन सा सही है। तो हमारा ए नंबर सही है, 1300 रुपये। तो हमारा जो बी की जो पास धनराशि होगी वो 1300 रुपये होगी। ठीक है, और उसके पास ए की जो धनराशि होगी वो 1000 होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। थैंक